काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो संधि थी वो पूरी पढ़ ली थी एग्जाम्पल सहित। ठीक है, आज के वीडियो में यहाँ पे जो संधि हम पढ़ चुके हैं उन्हीं के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक, इन्हीं में से हम जानेंगे कौन सी संधि है। इसी बहाने आप लोगों का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग और भी संधि के एग्जाम्पल से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लिखा है पहला कि मातृ धन ऋणी। अब आपको इसमें समझना है कि कौन सी संधि है। तो मान लीजिए मातृणी लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो री हो गया है ये कैसे हुआ, तो मातृ धन ऋणी में इसका संधि विच्छेद हुआ। अब यहाँ पे री है, यहाँ पे क्या है, री है, यहाँ पे भी री है, तो दोनों समान है। ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा री हो गया। वैसे ही ये देखिए यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। तभी तो यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा लग गई। अब यहाँ पे देखिए बड़ा की मात्रा है, यहाँ पे छोटा की मात्रा है, सॉरी यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। ठीक, तो दोनों मिलके क्या बड़ा हो गए। तो यहाँ पे मात्रा काहे की लग गई, बड़े की। यानी ये जो तीनों लिखे हुए हैं ये हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दीर्घ संधि में तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक, कि इसमें क्या, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, वही वर्ण आ जाते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ये एग्जाम्पल थे, समझ गए दीर्घ संधि के। अब आगे देखते हैं कि लिखा है महाधन ईश, और क्या बनता है, महेश बनता है, और महाधन उर्मी क्या बनता है, महोर्मी बनता है। ठीक, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोगों ने गुण संधि पढ़ा था। गुण संधि में क्या बोला गया था कि यदि आ या बड़ा आ, ठीक है, सेम वैसे ही आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ या री आ जाए तो क्या होता है कि ए, ठीक है, जो ई या बड़ी है उसका ए, ऊ या बड़ा ऊ है उसका ओ, और जो री है उसका क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखिए कि महाधन ईज जो लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा आया और यहाँ ई है, तो मिलके क्या बनेगा, एक ही मात्रा लगेगी, तो भाई मिल गया, भाई महेश बन गया। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पे देखिए ऊ क्या बनेगा, ऊ की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पे महोरी बन गया बस। तो यह इन दोनों में क्या है, हमारा गुण संधि है। ठीक, ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये लिखा हुआ है सदाधन एव और सदैव, कौन सी संधि है। अब यहाँ पर भी आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो लिखा है सदैव, देखिए डबल मात्रा, यानी कौन सी मात्रा लगी हुई है, दीर्घ यानी वृद्धि, सॉरी, जो हमारी वृद्धि संधि है वही एक संधि है जहाँ पर या तो ए या औ की मात्रा लगती है। ठीक है, यदि आ या आ के बाद ए या ओ औ आए तो क्या हो जाता है, ए तथा औ हो जाता है, यानी आई, सॉरी, आई और औ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ या यहाँ पे बड़ा आ गया, तो उसके बाद क्या आ गया, ए आया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मात्रा तो ऐसे ही लगती है ना भाई, सदैव हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ, सॉरी, वृद्धि संधि है। और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए औ आ गया, तो हमारा जो वृद्धि संधि का रूल था, ठीक है, उसकी मात्रा जो औ थी, क्या था कि यदि आ या आ के बाद ए ओ औ आ जाता है तो जो औ होता है, ठीक है, आ के बाद औ आया तो उसका क्या हो जाएगा, उसका दीर्घ हो जाएगा कि ओ, ठीक है, ओ औ, तो मात्राएं होती हैं तो यहाँ पे औ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे वैसे ही हो गया महोषधि। ठीक, तो ये दोनों हमारे थे जो वृद्धि संधि के उदाहरण हो गए। ठीक, ऐसे हम लोग आगे चलते हैं यद्यपि। ठीक, यदि धन अपि यद्यपि हो गया। ठीक, अब जानेंगे कि ये कौन से संधि के उदाहरण है। और वैसे ही अनुधन ईषण क्या हो गया, अन्वेषण हो गया। तो यदि धन अपि, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ई है ना, छोटी की मात्रा है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, अ, यानी इससे अलग, यानी असमान स्वर है, सेम टू सेम नहीं है ना, कि ई आए तो ई आ गया, आ आए तो आ गया। यहाँ पे भी देखिए स्वर छोटी ई है और यहाँ पे छोटा आ है, यानी असमान स्वर आ गया। तो हम लोगों ने यण संधि में पढ़ा था कि ई या बड़ी, ऊ या बड़ा ऊ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई
या बड़ी ई का या हो जाता है, और ऊ या बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, और री का रा हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए छोटी ई है, उसके बाद आ गया तो इसका या हो जाएगा, यानी यद्यपि हो गया ना, यद्यपि हो जाएगा, ठीक, इसकी जगह। तो और अनुधन क्या हो जाएगा, अन्वेषण। तो यहाँ पे देखिए छोटा हुआ आया है, तो यहाँ पे असमान स्वर आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा ना, वाह। अब देखिए यहाँ पे वाह आ गया, यहाँ पे वाह आ गया। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये दोनों यण संधि हो जाएगी, ठीक। ये भी समझ में आ गया होगा। आगे जैसे दिया हुआ है ने धन अन और नौ धन इक, अब एक ही संधि बची है अयादि संधि, वो ही होगी, ठीक। अब देखिए कैसे होगी। तो देखिए पढ़ते हैं नयन, तो अय का उच्चारण होता है जब नाविक पढ़ते हैं, तो कह का उच्चारण होता है यहाँ पे आओ, ठीक। तो जब नयन पढ़ते हैं तो अय का उच्चारण हुआ, तो इसको हम लोग नेधन अन में कैसे तोड़ें। तो अयादि संधि क्या कहती है कि यदि ए ओ औ के बाद कोई भी स्वर है, कोई अन्य स्वर, तो जो ए है उसका अय हो जाता है। तो ए है यानी यहाँ पे एक की मात्रा लगी है ना, तो ए और इसके बाद कोई अलग स्वर आ गया तो क्या हो गया, अय, यानी नयन। तो नयन हो गया ना, यहाँ पे इसका अय हो जाता है, तो जब अय लिखेंगे तो नयन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे नौधन एक नाविक कैसे बना, तो यहाँ पे औ है, तो औ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, तो यहाँ पे नाविक बन गया। तो यहाँ ये दोनों क्या हो गए, अयादि संधि हमारी हो गई, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी संधि लिखा है, दिग्धंगज, दिग्गज हो गया, और अप धन ज अब्ज हो गया। कैसे हो गया, तो व्यंजन संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे वर्गीय व्यंजन है 5, ठीक है, तो उनके जो पहले वर्ण हैं, अगर उनके बाद तीसरा आता है तो वही वर्ण हमारा हो जाता है तीसरा वर्ण, ठीक है। जैसे यहाँ पे का पहला है ना, तो का के बाद ग जो तीसरा है, वैसे ही पा पहला है, ज तीसरा है, तो क्या हुआ कि उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो पा का तीसरा क्या हो गया, पा फ ब, यहाँ पे देखिए बा हो गया, और का क ख ग हो गया। तो यहाँ पे मिलके क्या हो गया, दिग्गज हो गया, और ये अब्ज हो गया, ठीक। तो इनमें क्या हो गई, हमारी व्यंजन संधि हो गई, ठीक। ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो उत धन नयन, ठीक है, यहाँ पे ता के बाद ना आया तो क्या था, ठीक है, कोई भी वर्ग हो, वर्गीय जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ठीक, तो इनके बाद अगर ना आया मा आता है तो वही वर्ण हो जाता है। तो ये देखिए वही वर्ण हो गया, ता के बाद ना आया तो उन्नयन हो गया, ठीक। अगर आपने संधि का वीडियो सही से देखा है तो बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ऐसे ही अप धन में अब मैं हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माँ आया है तो इसी का यही जो माँ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही तद धन ही तद्धित हो गया, ता है, तो जो ता है वो दा में कन्वर्ट हो गया, हा जो है वो धा में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे भी ये भी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही हम लोग देखते हैं आगे, तो लिखा है अभिषेक, तो यहाँ पे जो भा है, ठीक है, जब इसको भा है, अगर इसके बाद ये सा आ गया तो इसका मूर्धन्य सा हो जाता है, तो वहीं यहाँ पे हुआ तो मिलके अभिषेक हो गया, ठीक। ये तो व्यंजन संधि, ये भी हमारी क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। जो ये संधियाँ लिखी हुई हैं ये कुछ विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, ठीक। अब देखेंगे लिखा है मनोहर, ठीक है, ये इसमें इसका विच्छेद क्या हो, मना धनहर, ठीक। तो ये था ना कि इसका विसर्ग संधि का कि यदि अस्वर है तो मन में क्या आता है, छोटा आता है स्वर, और विसर्ग है, इसके बाद क्या आ जाए, या रा ला वा हा, ठीक है, और या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है कि विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग का यहाँ पे ओ हो गया तभी तो मनोहर हो गया, वैसे ही यहाँ पे सरोज का ओ हो गया तो यहाँ पे सरोज हो गया, ठीक। अब निष्कपट में देखते हैं, तो जैसे कि विसर्ग, ठीक है, विसर्ग से पहले यदि छोटी ई आ जाए, विसर्ग पहले देखिए यहाँ पे छोटी ई है, तो और उसके बाद हमारा क ख ट ठ प फ हो, तो विसर्ग का यहाँ पे मूर्धन्य ष हो जाता है, तो यहाँ पे मिलके क्या हो गया, निष्कपट हो गया, ठीक। और यदि विसर्ग के बाद का ख, ठीक है, हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद का आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा,
लेकिन इसके पहले छोटी ई की मात्रा नहीं है, ठीक है। इसमें थी तो इसमें दूसरा रूल लगा था, इसमें नहीं है तो इसमें भी इसका रूल अलग है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक वैसे ही नीरव है, तो नीरव भी निह धनरव में विच्छेद हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे कुछ एग्जाम्पल थे संधि से संबंधित वो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ संधियाँ आई होंगी, उनको आप ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा आप संधि के एग्जाम्पल की कस के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को भेजिए ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।